हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे गर्मपंथी और उग्रवादी चरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। उग्रवादी चरण जो कि 1905 से 1917 ईस्वी के माना जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था 1905 का बंगाल विभाजन। लेकिन में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता के राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 9। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मॉल मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सर्वग्राह्य नाम है मॉल मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 का मॉल मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? स्वराज। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? उपयुक्त समय यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। क्वेश्चन 20। शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण अनुशीलन संबंधी संबंध है वी.डी. सावरकर का। क्वेश्चन 23। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हॉन्टिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद। लंदन के 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया? उधम सिंह। क्वेश्चन 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का दबाना। कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष व मतभेद का क्या कारण था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी। एक
क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध या पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के लिए कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हॉन्टिंग। 1906 में मिंटो से शिमला से मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905। निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल के से संबंधित था? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन आया था 1906 के बाद, और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। क्वेश्चन 47, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी सा ऑलटॉक। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकेंगे? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वरींद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अतिवादी व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट। क्वेश्चन 59 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई थी नेतृत्व के बाद तिलक व एनी बेसेंट की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराई थी, वो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगोट का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहेश नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक। कामा गाटा मारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत गोतवा में समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची को मिलाना है। व्यक्ति और जर्नल। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशलिस्ट। भीकाजी कामा, द तलवार। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। और अरविंद घोष, वंदे मातरम। निम्नलिखित में से घटना का सही अनुक्रम लिखना है। तो कामागाटा मारू प्रसंग, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक का होम रूल लीग। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के।
राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन होने के बाद। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1917। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। लॉर्ड हॉन्टिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? C.R. दास। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण। A.C. मुजमुदार। क्वेश्चन 81। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस दिन आधिकारिक रूप से भंग यानी बंगाल का विभाजन हुआ था। कथन 1 और कथन 2 में बताना कौन सही है। तो कथन की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना का जन सम्मान के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया था। तो बात करेंगे आंसर की। तो दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन देती है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन 83। कथन 1। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। दोनों कथन वस्तुतः सही है और कथन देती है कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 84। निम्नलिखित में से वह कौन था जो कोकारी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ में तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहड़ी के बीच क्या समानता है? वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंध थे। इनके में से एक किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।